और एक भैया एक क्वेश्चन आया था चैट में मेरे पास। अच्छा। और वो प्रश्न है कि जीवन की पुस्तक में नाम लिखे होने की निश्चयता कैसे हो? पापों के अच्छा। कारण कहीं कट तो नहीं हो गया? जैसे पुस्तक लिखा था कि वो काट दिया, हम्म। जिसका नाम काटना उसी का नाम काटूंगा मैं, श्री पिता ने हम्म। कहा। तो इस बात हम्म। की निश्चयता कि नाम अभी भी लिखा हुआ है। हम्म। देखिए परमेश्वर जीवन, देखिए सबसे पहली बात तो है कि जीवन की किताब है। बोलिए किसकी किताब है? जीवन की। जीवन की किताब है। तो जीवन की किताब कहने का मतलब ही एकदम साफ है कि जीवन की किताब में नाम उसका ही होगा जिसके पास जीवन होगा। ठीक है। जिसके पास जीवन नहीं है उसका नाम जीवन की किताब में नहीं आएगा। ठीक है। जी। और पहला यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे साफ लिखा है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र होगा जीवन। उसके पास जीवन होगा। और जी। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन। ठीक है ना। उसके पास जीवन नहीं है। तो अब पहली बात तो यह है कि भाई जीवन की किताब में नाम कैसे लिखवाया है, पहले इसको भी हमको देखना है। क्योंकि अगर नाम लिखवाने का प्रोसेस अगर आपको मालूम है तो आपको फिर ये भी पता चल जाएगा कि नाम कटता कब और कैसे। ठीक है। सुन पा रहे हैं सब? जी हाँ, जी हाँ भैया। ठीक है ना। तो परमेश्वर लिखता कब है भाई? परमेश्वर कब और किसका नाम लिखता है? क्यों लिखेगा? कैसे लिखेगा? ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। तो काटना कटने का जो विषय है वहां तक आपको पहुंचना ही नहीं है। क्यों आप पहुंचेंगे भाई कि मेरा नाम कटेगा या कट रहा है या कट गया होगा? पहले तो ये निश्चयता हमारे पास में आनी चाहिए कि क्या मेरा नाम जीवन की किताब में है। और अगर है तो कौन से वचन के आधार पे हम ये मानते हैं? ठीक है अमन भाई। जी जी भैया। कौन से वचन के आधार पे हम ये मानते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि भाई मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, इसको ध्यान के समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। ठीक है। तो मैं जी। ये बात हवे में नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास आधार है। आधार क्या है? मेरे पास मार्कशीट है, रिपोर्ट कार्ड। जी। रिपोर्ट कार्ड। ठीक है। फिर रिपोर्ट कार्ड है। अब रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है। सारे जी। सब्जेक्ट के जो टीचिंग मुझे मिली है, जो टीचर ने जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया है उसने मुझे मार्क्स दिया है, वो भी मेरे साथ खड़े हैं कि हाँ इसने पढ़ाई की है, हमने इसको मार्क्स दिया है, इसलिए ये फर्स्ट आया है। ठीक है। जी। तो ठीक उसी प्रकार जब भी हम कोई भी बात करते हैं कि हमने जीवन पा लिया या हमारा नाम जीवन की किताब में लिख गया है, या ये मानना है कि भाई लिखा था कट गया है, जो भी है एक्स वाई जेड, तो कौन सा वचन हम क्लेम करते हैं मैं वो जानना चाह रहा हूँ। तब मैं आपको उत्तर दे पाऊंगा उसका। समझ पा रहे हैं? जी 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 भैया। ठीक है ना। तो क्योंकि कोई भी चीज जब हमको अगर बोलना है तो पतरस की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी कोई व्यक्ति बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। वचन। ठीक है। तो जी। वचन में ये साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है, सुनिएगा ध्यान से, तो वहां पे क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। जैसे पौलुस बोलता है कि हम विश्राम में प्रवेश करते हैं, मतलब स्वर्ग में हम प्रवेश करते हैं। तो क्यों करते हैं? तो वहां पे लिखा है हम भी परमेश्वर के समान अपने काम को पूरा कर रहे हैं, हम भी आज्ञाओं को मानते चले जा रहे हैं। नीचे साफ लिखा हुआ है कि जो आज्ञा को अगर आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो मतलब साफ है भाई, मैं स्वर्ग इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं आज्ञाकारिता में। और अगर आज्ञाकारिता में नहीं है तो अब ये प्रश्न आएगा ही नहीं कि आप स्वर्ग जा रहे हो, या आप स्वर्ग पहुंच गए हो, या आप स्वर्ग में हो, या भविष्य काल में आपको स्वर्ग मिल जाएगा। ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। बुला रहे खाना खाओगे? ठीक है। खिलाओ। जो रेस में है ही नहीं उसके लिए आप ये कैसे बात करोगे कि वो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा या थर्ड आएगा? कैसे बात करेंगे? जो रेस में भाग ले लेगा उसके लिए लिया जा सकता है। ठीक है। तो हर एक एक बात की निश्चयता, उसका प्रमाण, उसके लक्षण, जैसे आज मैंने आपको बता दिया ना कि
लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ऐसा बोला तो क्यों बोला गया, उसके लक्षण थे, तो ये कंगाल का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, मैंने खोल खोल करके मैं आपको बता दिया, ये लक्षण है। रोमियो 7 के 14 के साथ जो करना चाह रहे नहीं कर पा रहे, तो बाइबिल अभागा बता रहे, ये लक्षण। अगर हमारे साथ भी हो रहा है तो ये समझ में आ जाता है कि हाँ भैया मैं यहाँ पे हूँ। समझ रहे ना ब्रदर? ठीक उसी प्रकार बाइबिल में कितनी भी बातें लिखी हुई है, अगर कोई भी एक बात अगर आप अपने ऊपर कोट करते हैं, अगर आप मानते हैं कि ये मैं हूं, तो आपके पास उसका प्रमाण बाइबिल से होना चाहिए। ठीक है ना? आपके पास उसका प्रमाण होना होना चाहिए। चाहिए। अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई मैं डॉक्टर हूं, तो प्रमाण क्या है इस बात का? भाई मुझे इंजेक्शन लगाना आता है, मुझे दवाइयों के नाम मालूम है, मुझे ये मालूम है कि ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या होता है, मैं सारे काम करके मैं दिखा सकता हूँ, तो ये प्रमाणित होता है कि मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन आपको मालूम कुछ नहीं, आपको ये भी नहीं मालूम कि पैरासीटामोल क्या हो, तो क्या आप उसको डॉक्टर मानेंगे? नहीं मानेंगे, वो बहरूपिया हो सकता है फिर। ठीक है? इसलिए बाइबिल हमेशा ये बोलती है कि कोई भी बातें जब आप वचन से निकालते हैं, ठीक है, या वचन के द्वारा आप लेते हैं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, तो वो कौन सा वचन है आप उसको खोल लें पहले। ठीक है अमन भाई, ऐसा कोई वचन आपको ध्यान आ रहा है, आप रख सकते हैं। मैं जो समझता था वो हाँ, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में, कि उनके हृदय छिद क्या गए, बोले? और हाँ, वो प्रेरितों के प्रेरितों काम से दूसरे दूसरे अध्याय अध्याय में। की, जी जी जी, हाँ हाँ कि मैं पढ़ लेता हूँ कुछ रहेगा ना। हाँ हाँ, पढ़ लीजिए। 2 का 37 से आगे, 2 का 37 से आगे, हम्म। कि तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम एक पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हम्म। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के देशों, दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा हम्म, परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो ठीक है। ये स्टेप लेने से बपतिस्मा के बाद जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जी। यहाँ देखो बैप्टाइज होने के विषय में लिखा है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। यहाँ पे एक विश्वासी विश्वास में आता है, बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा का दान भी उसको मिल जाता है। लेकिन जीवन की किताब में नाम बिल्कुल नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा? क्योंकि आप अब आगे पढ़िएगा। ठीक है? जिनका ये काम हो गया, ठीक है, उनको क्या बोला गया? 41 पढ़े, 41 42। जी भी। हम्म। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने हम्म। बपतिस्मा लिया, और हम्म। उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। उनमें मिल गए उसी दिन। ठीक है, अब आगे और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने क्या और पाने? शिक्षा पाने। मतलब ये बात साफ है कि जिनका बपतिस्मा हो गया है, अभी उनके पास शिक्षा है क्या? नहीं। तो जब शिक्षा नहीं है तो नाम कैसे लिखाएगा? अब आप ही सोचो। ठीक है? जी, अभी उनको क्या लेना है? शिक्षा लेना। अभी शिक्षा लेना है ना? जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया 3,000 मनुष्यों ने, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने संगति रखने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। लौलीन रहे। तो बैप्टाइज जरूर हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी उनके पास शिक्षा नहीं है पूरी। शिक्षा है क्या? नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी जब चेलों को जब बैप्टाइज किया, तो बैप्टाइज करने के बाद क्या दिया उनको? उनको शिक्षा दिया। शिक्षा दिया कि नहीं दिया? पहाड़ी जी। उपदेश, फिर नियम कानून आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह ने सब बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। 3.5 वर्ष तक के प्रभु यीशु मसीह ने उनको शिक्षा दिया। जी। ठीक है, शिक्षा दिया। तो यहाँ पे भी ये लोग शिक्षा पाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है ना? शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में। लौलीन रहे। ठीक है, जी। तो ये ग्रुप है। लेकिन जीवन की किताब में
नाम, अब आप सोचिए, परमेश्वर अगर किसी का नाम लिख रहा है, ठीक है, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जो कोई भी पूछते हैं अगर, तो उनको यही बोलिए कि अगर वो बोल रहे हैं कि भाई मेरा नाम कट गया है, ठीक है, तो कट गया तो मतलब लिखा भी होगा, क्योंकि अगर लिखा नहीं तो नहीं कटेगा ना, ठीक है। तो अगर लिखा है तो वो कौन सा वचन है जिसके द्वारा ये प्रमाणित हो जाता है कि मेरा नाम लिखा गया है? तब फिर ये भी प्रमाणित हो जाएगा कि अगर कटेगा, ठीक है, तो क्यों कटेगा? अच्छा, किसका नाम काट रहा था? अब मूसा पुराने बोल नियम रहा। में अपन चलते हैं। जी, मूसा को परमेश्वर ने क्या बोला था? मूसा बोल रहा था कि आप इनको, मतलब इनके बदले मेरा नाम काट दिया जीवन की पुस्तक से, मेरा भी इसराइलियों के नाम काट, ठीक है। नाम। जी। अभी क्लियर कर देता हूं। तो क्या कहा परमेश्वर ने? कि जिसने पाप किया है, जिसने जिसने मेरे विरुद्ध पाप कब किया है मैं उसका नाम, काटूंगा तो उसी लक्षण को। ये है भाई, सीधी सी बात, ठीक है, ठीक है ना। जी। लक्षण ये है कि अगर कोई व्यक्ति अगर पाप अपराध में चलता जा रहा है, उसका नाम पहले लिखाया था, परंतु लिखने के बाद अगर उस व्यक्ति का चाल चलन फिर से संसारिक या शारीरिक हो जाता है, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? काट दिया जाए। सीधी सी बात, ठीक है। अच्छा, परमेश्वर ने किसको कहा? अभी मैं आपको बता दे रहा हूं किसको कहा कि मैं इनका नाम काटूंगा, मतलब जिनका नाम लिखाया मूसा। था। हाँ, किन का नाम लिखाया था? वो इसराइलियों का जिन्होंने इजराइलियों का लिखाया था। अच्छा, इजराइलियों का नाम क्यों कट रहा था लिखाने के बाद, बताओ। इन्होंने जंगल के मार्ग में अति अभिलाषा की। बिल्कुल सही बात। एक वचन पढ़ लीजिए, सार में आपको बता देता हूं, ठीक है। इब्रानियों 3 का 7 से पढ़िएगा, सुनिएगा बड़े ध्यान से, बाइबल क्या बोलती है। इब्रानियों 3 का 7 से। जी। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो हम्म। अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, हम्म। जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हम्म। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और हम्म। इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। नहीं पहचाना। इनके मन कैसे भटकते रहते हैं? सदा भटकते रहते। सदा भटकते रहते हैं। तो जिनका मन सदा भटकते आ रहा है ना लगातार, तो एक समय के बाद समझ लेना है कि अगर उनका नाम लिखाया हुआ था पहले, तो क्या हो जाएगा? काट दिया जाए। काट दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं नहीं पहचाना। पहचाना। अच्छा, अब क्यों काटा जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। 11 पढ़े। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। किसमें? विश्राम में। तब मैंने क्रोध में आकर के शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। नहीं पाएंगे। मतलब हो गया इनका फैसला कि अब ये स्वर्ग पर जाने वाले नहीं है। नहीं है, ये नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे अब? क्योंकि अब परमेश्वर ने शपथ खा लिया है। बोलिए, क्या खा लिया है? शपथ खा लिया। और शपथ खाने के बाद परमेश्वर बदल। कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल बताती है शपथ के द्वारा फैसला पक्का हो जाता है। क्या हो जाता है? पक्का हो जाता है। फैसला पक्का, क्योंकि शपथ के बाद अगर मान लेते उस व्यक्ति को अगर परमेश्वर बचाना चाहेगा, तो परमेश्वर खुद झूठा ठहर जाएगा, क्योंकि उसने शपथ खाई है। क्या खाई है? शपथ। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब स्वर्ग जाने का निश्चयता भी जो होता है, ध्यान के साथ सुन ले, जो नाम लिखाने वाली बात आप बोल रहे हैं, और नाम लिखाने के बाद हमेशा आपका नाम लिखे रहेगा और आपका स्वर्ग जाना तय है, 100% गारंटी, ठीक है। ये कैसे होता है? इसको भी पढ़ लीजिए। 6 पढ़ें, इब्रानियों 6 6 का 13,
सुने बड़े ध्यान के साथ। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो हाँ, अपनी ही शपथ खाकर कहा, अपनी शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। मतलब सचमुच, मतलब अब उसको आशीष मिलेगी, ये कंफर्म हो गया है। ठीक है, कब कंफर्म हुआ? जब परमेश्वर ने अब्राहम के लिए क्या खा लिया? शपथ। खा लिया। लेकिन जब बुलाया तो शपथ के साथ नहीं बुलाया था ना, याद रखिए। ठीक है, वहां पे लिखा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा दूंगा, वहां पे निश्चय शब्द नहीं लिखा है। निश्चय शब्द तब जुड़ा है जब अब्राहम समर्पण में बहुत आगे बढ़ गया। ठीक है, और अपने एक लौते पुत्र को भी चढ़ाने लग गया, इतना वो आज्ञाकारी था। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तब उसके बाद परमेश्वर ने शपथ खा करके कहा कि मैं निश्चय तुझे क्या दूंगा? कि मैं आशीष दूंगा, तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। बढ़ाता जाऊंगा। और आगे, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मतलब प्रॉमिस मिल गया, कंफर्म हो गया। जैसे ये मान करके चलिए कि मैं अपने बच्चे को बोल रहा हूं, यहाँ पे आपको भेद बता दे रहा हूं कि बेटा मैं आपको एक साइकिल लेके दूंगा, या मैं आपको एक स्कूटी लेकर के दूंगा। ध्यान के साथ समझिएगा। ठीक है, लेकिन तुमको कंडीशन ये है कि तुमको क्लास में फर्स्ट आना है। क्या आना है? क्लास में फर्स्ट आना फर्स्ट है। आना। क्लास में फर्स्ट आ जाओगे, मैं तुमको साइकिल लेके या गाड़ी लेकर के मैं तुमको दे दूंगा। ठीक है, तो अब अगर उसको गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या आना पड़ेगा? फर्स्ट आना पड़ेगा। अब जब वो फर्स्ट आ गई, सुनेगा ध्यान से, तो पिताजी बोल रहे हैं अब प्रॉमिस है, पक्का मिलेगा। इसलिए यहां पे लिखा है कि इस रीति से उसने धीरज धरकर क्या पाया? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा की नहीं हुई नहीं, बात प्राप्त की। बात मिला उसको। बात मतलब प्रॉमिस मिला। बोलो क्या मिला? प्रॉमिस, प्रतिज्ञा। प्रॉमिस मतलब कंफर्म है, अब तेरे को आशीष मिलेगी, मतलब उसको कंफर्मेशन मिला वहां से। अब आगे क्या लिखा है? मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इससे पक्का होता है, शपथ से पक्का होता मतलब अब्राहम का फैसला पक्का हो गया कि अब तेरे को आशीष मिलना ही है, कोई नहीं रोक सकता। है। Yes। हो गया कंफर्मेशन। जी। अब वो स्वर्ग जाएगा ही, वो स्वर्ग का भागीदार हो गया, उसका कंफर्मेशन हो गया, उसका नाम कभी नहीं कटेगा। अब आगे क्या लिखा है? अब वो इसलिए किन जब के लिए है, अब सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, किन के लिए कहा है आगे? इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, शपथ को ताकि बीच में लाया। किन के लिए लाया? अमन भाई, प्रतिज्ञा किन के के लिए लाया वारिसों शपथ को बीच में? प्रतिज्ञा के वारिसों वारिस। पर। तो कोई अगर बोलता है ना कि जीवन की किताब में मेरा नाम है, तो उनसे पहले ये पूछो कि वो वारिस हैं क्या? क्या है? वारिस। वारिस। ठीक है, फिर वारिस की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल वारिस के विषय में क्या बताती है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रतिज्ञा के वारिसों के ऊपर ही ये प्रकट करना चाहता है। वो प्रतिज्ञा के वारिसों के लिए ही वो शपथ खाएगा अपनी, दूसरों के लिए नहीं खाएगा। और अगर परमेश्वर ने भाई अमन के लिए शपथ खा लिया, और अमन के लिए शपथ वो तब खाएगा जब अमन प्रतिज्ञा का वारिस होगा। बोलिए क्या होगा? वारिस। वारिस। ठीक है, और शपथ खा लिया ना, तो अमन के लिए स्वर्ग का राज्य पक्का, वहां पे जो भी कुर्सी, जो भी आपका पद है, वो कंफर्म हो गया, कोई नहीं छीन सकता। मतलब परमेश्वर भी चाह करके नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने शपथ खा ली है। क्या खा लिया है? शपथ। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसे लिखा है ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना क्या है?
अन होना है, मतलब अब परमेश्वर परमेश्वर मुकर नहीं सकता, इसको याद रखिएगा। अच्छा, आपको पुराने नियम का मैं वो एक घटना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? आपने भी बार बार पढ़ा होगा, सुना होगा। बार बार परमेश्वर इस्राएलियों के लिए बोलता था मूसा को, तू हट जा, बस मैं इन लोग को मार दूंगा। आपने सुना है? यस। बोलता था कि नहीं बोलता था? तू हट जा, मैं इनका नाश कर दूंगा। लेकिन मूसा बीच में आ जाता था कि नहीं? हाँ। और आकर के रोक देता था कि नहीं प्रभु, आप ऐसा नहीं करना। उल्टा मूसा परमेश्वर को बोलता था कि हे यहोवा, तू अपने इस विचार से फिर जा, लिखा है। तो परमेश्वर अपना विचार क्यों बदलता था? बताओ आप। आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात? अपनी प्रतिज्ञा के कारण। जी भैया। परमेश्वर अपना विचार इसलिए बदलता था क्योंकि वो शपथ नहीं खा रहा है वहां पे। समझ रहे हैं ना आप? अगर वो शपथ खा लिया ना किसी के लिए कि मैं इसका नाश ही कर दूंगा, अगर बोल दिया, तब कहानी खत्म हो जाएगी उसकी, याद रखिएगा। ठीक है? शपथ खाने के बाद परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पे परमेश्वर अपने विचार से इसलिए फिर जाता था क्योंकि शपथ नहीं खा रहा था, इसको याद रखिएगा। लेकिन आगे जाने के बाद उसने क्रोध में आकर के शपथ खाई, जो इब्रानियों की किताब में लिखा है कि ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे, ये स्वर्ग जाएंगे ही नहीं, मैं इनको जाने नहीं दूंगा। नहीं, इसलिए लिखा है वो जंगल में ढेर हो गए। क्यों ढेर हो गए? क्योंकि परमेश्वर ने शपथ खा लिया, अब नहीं लेके जाओ। तो स्वर्ग ले जाने वाले को भी शपथ खा रहा है, और शपथ खाकर ये बोल रहा है तेरा स्वर्ग पक्का हो गया। और जिनको नहीं लेके जा रहा उनके लिए भी शपथ खा रहा है कि कुछ जाएगा ही नहीं। दोनों के लिए शपथ। तो बात आ रही समझ में? और ये शपथ किसके लिए खा रहा है? विश्वासियों वारिसों के के लिए लिए। खा रहा है। आप ये नहीं बोल सकते विश्वासी, वो वारिसों के लिए खा रहा है। किसके लिए खा रहा है? वारिसों के लिए, अब प्रतिज्ञा के बताइए, वारिस। वारिस कौन है? वारिस कौन है? वारिस की क्या परिभाषा है? हम्म? नहीं मालूम है, लोग नहीं जान पा रहे वारिस की परिभाषा क्या है। वारिस का कैरेक्टर क्या होता है? आत्मा के चलाए वारिस चल। की मैच्योरिटी क्या है? ये हमको समझना पड़ेगा। वारिस मालूम है बाइबल में किसको कहा गया है? वारिस का आरंभीकरण कहां से है? हम्म? गलातियों की किताब में लिखा है वारिस जब तक बालक है। बोलो क्या है? जब तक बालक है जब तक तो बालक है। दास के समान। आप समझ रहे हैं ना? मतलब जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है वो बालक वारिस है वो। ठीक है? कैसा वारिस है वो? बालक वारिस, वो माइनर। बालक वारिस है। अब इसको ध्यान के साथ समझिएगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि बालकों को मेरे पास आने दो, मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का ही। तो किसके लिए कहा था वो वारिसों के लिए कहा था उसने। किसके लिए? वारिसों के लिए। वारिसों के लिए। ठीक है? तो वारिस का जो पहला जो चित्रण है वो बालक के समान है। ठीक है? और बालक की जो अवस्था है वो प्रभु यीशु मसीह की पहली अवस्था है, क्योंकि यशया की किताब में लिखा है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। क्या दिया गया? पुत्र दिया पुत्र गया। दिया। इसको याद रखिएगा। बालक वारिस जरूर है परंतु अभी अधिकारी नहीं है, क्योंकि बालक को अभी जवान होना है, पुत्र बनना पड़ेगा उसको। अधिकारी तो पुत्र है। मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। जब वो बालक था यीशु, तो वो अधिकारी नहीं था, इसको याद रखिएगा। बात आ रही समझ में? इसलिए जब वो मर के जी उठा, पुत्र के दर्जे को प्राप्त कर लिया, तब उसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी सारा अधिकार मुझे देगा, सब है मेरे पास। उससे पहले बोलता है क्षमा का अधिकार है। किसका अधिकार है? क्षमा का अधिकार है, और भी कुछ राइट्स है, लेकिन पूरे अधिकार नहीं है। ठीक है? जैसे ही प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर जाने का निर्णय कर लिए, तब यूहन्ना की किताब में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं कहां पे? यूहन्ना रचित सुसमाचार में, सुनिएगा ध्यान से, 13वें अध्याय में तो क्या लिखा है वहां पे? कि यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में
कर दिया है। अब कंफर्मेशन हुआ कि मेरे हाथ में कर दिया है। दे दिया है संभालने के लिए, मतलब उससे पहले नहीं था। और क्या लिखा है कि और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। कब जा रहा था परमेश्वर के पास? मरने, गड़ने, जी उठने के बाद। बात मतलब उसने ये साफ बता दिया कि मैं पृथ्वी के ऊपर मरूंगा, गड़ूंगा और मैं पिता की इच्छा को मैं पूरा करूंगा। जब उसका निर्णय हो गया पूर्ण रूप से, और जब उस निर्णय तक वो पहुंच गया, उस टाइम तक पहुंच गया जब उसको कलवरी पे जाना था, तब लिखा है पिताजी ने उसके हाथ में कर दिया। ठीक है, तो बाइबल का डेप्थ तो बहुत बड़ा है। मैं इसको रात भर भी बोलूंगा, सुबह हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। ये पुत्र है, बोलो क्या है ये पुत्र है। पुत्र। बालक नहीं है ये। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। बोलिए, पुत्र उत्पन्न नहीं होता। कौन उत्पन्न होता है? बालक उत्पन्न होता बालक। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ध्यान के साथ सुनिएगा, कि बालकों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज्य है। ऐसो ही का है। ऐसो ही का है। अब मेरे साथ निकालिए मत्ती 5। बालक मतलब उनका क्या कैरेक्टर होता है विश्वासियों का, जिनको बाइबल बालक बोलती है? जो वारिस भले होते हैं, पूरे अधिकारी नहीं हो लेकिन वारिस हैं, ऐसे लोग कौन हैं? मत्ती 5 का 3 से पढ़ें। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बालकों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। मतलब बालक मतलब दीन को बोला गया है, जो दीन होना सीखता है। बोलो क्या होना सीखता है? दीन होना। घटना सीखता है। आप समझ रहे हैं ना? उनको बाइबल बालक बोलती है। ठीक है, अब ये कैरेक्टर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लागू कैसे होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कैसे लागू होता है? वो धनी परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर जब पृथ्वी के ऊपर जब नीचे आया ना, इस कचरे में आ गया, इस गंदगी में आ गया, वो राजा महाराजा अपना ठाट बाट सब कुछ छोड़कर वो जब नीचे आ गया, तो उसका पैदा होना ही इस बात का पहला संकेत था कि वो घट रहा है। बोलिए क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा वो है। घट रहा है। आ रही है बात समझ में? उसने पैदा होकर के बता दिया कि मैं घट रहा हूं। और जैसे जैसे ये बालक बढ़ता चला गया, ये लिखा वो सबका दास बन गया, और सबका दास बनकर के ये बता दिया कि मैं पूर्ण रीति से घट गया। तब वो पुत्र कहलाया भाई साहब। तो समझ रहे हैं? बालक को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। क्यों? क्योंकि वो मन के दीन होंगे। यही बात तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, कहा चलो मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन। दीन। मतलब घटने वाला व्यक्ति अवश्य है वो बढ़े, मैं घटूं। कब बढ़ेगा? जब मैं घटूं। यही काम तो यूहन्ना भी कर रहा था कि नहीं? जिसकी दुल्हन है, दूल्हा वही है। मैं दूल्हे का मित्र हूं, इतना ही उसके शब्द को सुन करके मैं हर्षित आनंदित हो जाता हूं। अवश्य है वो बढ़े, मैं घटूं। इसलिए उसको बालक यूहन्ना कहा गया। तो समझ पा रहे हैं? विषय बहुत बड़े हैं। तो वारिसों के लिए परमेश्वर शपथ खाता है। किसके लिए? वारिसों और के लिए। बालक बालक वारिस के लिए शपथ नहीं खाता। ठीक है, जब बालक वारिस जवान हो जाता है, बोलिए क्या हो जाता है? जवान हो जवान। जाता 17 साल का, 18 साल का। संसार का भी तो नियम यही है ना। मैं अपने पिता के घराने में पैदा हुआ, मैं अपने दादा का वारिस। वारिस शब्द जो है ना, वो पिताजी नहीं लगाते, दादाजी लगाते हैं। इसको हमेशा याद। कौन लगाते हैं? है। दादाजी। दादाजी बोलते हैं इसको। मैं आपको हमेशा बता देता हूं, वारिस जब परमेश्वर बोलता है तो वहां पे परमेश्वर जो होता है ना, वो हमारे लिए अब्बा होता है। क्या होता है? अब्बा। अब्बा। याद रखिएगा, जो बाइबल में लिखा है ना कि वो जो आत्मा हमको दिया उसमें हम
हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। ठीक है, तो पिता मतलब प्रभु यीशु मसीह, और अब्बा मतलब जो प्रभु यीशु मसीह का पिता है उसको अब्बा कहा है। ये भेद की बात है। ठीक है तो जो वारिस होता है वो उसको ऐसा पुकारता है, जो वारिस होता है। और जो पैदा हुआ है, ध्यान के साथ सुनिएगा, अब दादा बोलता है कि हाँ ये आ गया मेरा वारिस, पिताजी बोलते हैं कि हाँ प्रभु आ गया, वंश आ गया हमारा, ये उसको बढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन लिखा है कि वारिस सब वस्तुओं का अधिकारी है, कि पूरी प्रॉपर्टी उसी की है। लेकिन कानून का नियम भी ये कहता है कि जब तक 18 साल का नहीं हो जाएगा, ये वसीयत उसके नाम पे नहीं चढ़ेगी। चढ़ेगी क्या अमन भाई, बता नहीं दो। चढ़ेगी। नहीं नहीं नहीं। चढ़ेगी। अरे संसार की वसीयत नहीं चढ़ती भाई साहब, तो स्वर्ग की वसीयत कैसे चढ़ जाएगी? ठीक है, तो वसीयत आपके नाम पे कब चढ़ेगी? वारिस के नाम पे, जब वारिस क्या हो जाएगा? जवान, बालिग। जवान, बालिग हो जाएगा। और वसीयत कब चढ़ेगी? वसीयत पक्की कब मानी जाती है? बाइबल में लिखा है जिसने वसीयत दी है, लिखी है, उसका मर जाना अवश्य है, क्योंकि मरने पर वसीयत, मरने पर वाचा पक्की हो। समझ रहे हैं? तो यीशु की मृत्यु को जब तक आप फुलफिल अपने बॉडी में नहीं करोगे, वसीयत आपके लिए पक्की नहीं होगी, इसको याद रखना। इसलिए पौलुस कहता है वसीयत को पक्की करने के लिए कि मैं यीशु की मृत्यु को अपनी बॉडी में लेकर के घूमता हूं। एक मरा तो सब मरे। समझ रहे हैं? आज लोग जीवन की बात करते, लेकिन उनसे पूछो कि क्या यीशु की मृत्यु है उनके पास? क्या यीशु की मृत्यु की समानता है जो पौलुस कहता है? नहीं है मेरे भाई, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमको दिख जाता है, हमारे पास परमेश्वर ने वो आंखें दी है, हमको दिख जाता है। मैं किसी को देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, आपके हृदय से लेके आपकी आत्मा का हाल दिख जाता है कि वो कहाँ तक जान रहा है, क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है। तो इसलिए इन बातों को जानना समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की बातें बहुत अलग है। तो कभी देखेंगे, परमेश्वर चाहेगा हम इस बात की भी चर्चा करेंगे जब जब समय रहेगा।